नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। एनएचएआई वर्सेस जम्मू की विवाद जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में आप मेरे पीछे ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नई बस्ती के वो दुकानदार हैं जिन्हें फ्लाईओवर के चलते रिहैबिलिटेशन की बात कही गई थी, क्योंकि फ्लाईओवर जो है यहाँ पर बन रहा है और ऐसे में सड़क चौड़ीकरण का काम भी जो है वो बड़ी तेजी से इस समय यहाँ पर चल रहा है। लगभग 70 से 80 दुकानदार हैं जिनकी दुकानों को यहाँ से मूव करके जो है आगे की तरफ शिफ्ट किया जा रहा था और ये वो दुकानदार हैं जो 70-80 सालों से यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। लंबे समय से ये विवाद जो है इस समय बना हुआ है और कल एक जो है नोटिस जारी किया जाता है जिसमें ये इन दुकानदारों को ये कह दिया जाता है कि ये लगभग ये जो 40 दुकानदार हैं ये जो है यहाँ से अपनी दुकानें खाली कर दें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से ये नोटिस जो है उसे फाड़ कर फेंका गया है, क्योंकि इन दुकानदारों का ये कहना है कि जब तक हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ से रिहैबिलिटेट नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार ने भी जो है ये आश्वासन दिया था इन दुकानदारों को कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक इन दुकानदारों को यहाँ से जो है रिहैबिलिटेट जब तक नहीं किया जाता तब तक इन्हें जो है यहाँ से शिफ्ट करना कोई नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से कल नोटिस आया और उसके बाद जो है यहाँ पर हड़कंप जो है वो देखने को नजर आया है और दुकानदारों के द्वारा जो है यहाँ पर जो कल नोटिस जारी किया गया उससे उस नोटिस को जो है वो फाड़ दिया गया। दुकानदार हैं, दुकानदारों के साथ साथ बीजेपी के एमएलए भी जो हैं इस समय यहाँ पर मौजूद है। श्यामलाल शर्मा, विक्रम रंधावा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, युद्धवीर सेठी, यहाँ पर ऐसे कांग्रेस के एमएलए इस समय मौजूद है। उनका ये मानना है कि ये एनसी सरकार की जो है तानाशाही है जो इन दुकानदारों को इस तरह से नोटिस जो है वो दी जा रही है और उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने जो वादा किया था इन लोगों के साथ उन्हें ये वादा अब पूरा करना होगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप कि किस तरह से जो है लोगों को फिर से एक बार ये नोटिस जारी किया गया? देखिए, वो नोटिस किसी मायने में नहीं रखता है, तुगलकी फरमान था और नायब तहसीलदार साहब ने साइन किया था। ठीक है, उनके अकाउंट ने कहा होगा। अब नायब तहसीलदार कहाँ साइन करते हैं, किसकी टोपी किसको पहनाते हैं, वो किसी को छुपा नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन तुगलकी फरमान का क्या असर हुआ वो आपने देख लिया है। ऐसे कोई फरमान नहीं चलेंगे। दुकान के बदले दुकान मिलेगी तो यहाँ से दुकानें हटेंगी, नहीं तो तब तक हम काम नहीं चलने देंगे। देखिए, हमें सुनवाना आता है, भली भांति आता है। जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है उनको पता है कि किनको चुन के भेजा है और अपना हक लेना आता है। मुख्यमंत्री महोदय खुद तो यहाँ पर बीजेपी के एमएलए उनका ये कहना है कि हमें अपना हक जो है वो लेना आता है। यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, ये मामला जो है आपने असेंबली में भी उठाया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है एक नोटिस जारी कर दिया जाता है और रातों रात ये नोटिस में कह दिया जाता है कि आपको कल ये दुकानें खाली करनी। ऐसा कि सरकार का फेलियर है। ये सरकार ने कमिटमेंट की थी। हमारे इस बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन जी, मुझे याद है कि मैंने इनको मनाया था कि यार चंद्रभागा के लिए मानो, ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है और आप वहाँ चले जाओ। पहले नहीं मान रहे थे, ये कह रहे थे हमें सतवारी में दो, कैंटोनमेंट में दो, स्कूल में जगह लेके दो। इन लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर इनको जगह दिखाई, ये सारी टीम गई दुकानदार वहाँ, इन्होंने फिर हाँ की, ठीक है हमें दुकान दे दो आप। इन्होंने इतना भी कहा कि आप हमें दुकान दे दो, हम खुद कंस्ट्रक्ट कर देंगे, आप वहाँ हमें मैप बना के दे दो। सब मानने के बाद 6 महीने से डिले हो रहा है। इनका काम भी ठप पड़ा हुआ है। जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही, दुकानें तो बंद ही पड़ी हुई हैं, बेचारे आके बैठ जाते हैं सुबह से। इनके कहाँ रोजी रोटी चल रही है। इतना कंप्रोमाइज़ किया इन्होंने। इस सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है और इन्होंने वहाँ उनको जगह नहीं अलाट की। इस प्रोजेक्ट को मैं सोचता हूँ कई लोग डिले कर रहे हैं, लोगों को भी इनकन्वींस हो रही है। कठुआ के लोग आते हैं, 4th ब्रिज से जाते हैं, आरएसपुरा के एम्प्लॉइज आते हैं जम्मू में, कितने एक घंटा पहले चलते हैं, जाम में फंसे रहते हैं। अगर इनको अपील भी की गई थी कि जो रास्ता है उसको चेंज किया जाए। अगर इनको आज से 2-4 महीने पहले जगह लाट की कर दी होती तो आज एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना था। इंटेंशनली डिले कर रहे हैं। हमारी शायद पेशेंस को चेक कर रहे हैं। हम 9 के 9 एमएलए आए बैठे थे, हम उनको वार्न करना चाहते हैं
कि हमारी पेशेंट्स को ना चेक करो, इनको इमीडिएटली अपनी कमिटमेंट पूरी करो। जे बिल्कुल तैयार है, कल दुकानें खाली कर देंगे। इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करो। और अगर हमारी पेशेंट चेक करोगे, आज 9 MLA का 28 के 28 MLA बैठेंगे और आगे क्या होगा इनको नहीं पता लगेगा। सर 28 MLA ने आपके साथ मिलकर ये वादा किया था कि रिहैबिलिटेशन जो है वो आपकी प्रॉपर तरीके से की जाएगी। हालांकि 6 महीने हो चुके हैं, जो लाइवलीहुड है उस पर आपके खासा असर देखने को नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से कल नोटिस आया और हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर नोटिस जो है उसे फाड़ दिया गया। यही नोटिस आज से 6 महीने पहले भी आया था, तभी हम डॉक्टर अपने निर्मल सिंह MLA साहब से और विक्रम जी से मिले थे। अगर आज से 6 महीने से टिकी हैं तो इनकी वजह से टिकी हैं। इन्होंने रोका है कि जब तक आपको आगे नहीं देंगे हमें नहीं उठाया जाएगा। लेकिन कल का नोटिस तो एकदम ऐसे बिल्कुल समझ भी नहीं आई, ऐसा आना ही नहीं चाहिए था। मनमानी लग रही है, बिल्कुल मनमानी लग रही है, जानबूझ के इन्होंने परेशान करने की कोशिश की है। आप क्या कहेंगे सर, इस तरह से नोटिस रातों रात आ जाता है? ये बोल दिया जो प्रधान जी ने बोला, यही बोल रहा। आपसे भी जानना चाहेंगे, देखो दुकानदारी तो आपकी भी है यहाँ पर। हाँ, हमारी भी दुकानदारी है, वैसे ये सब गलत कर रहे हैं। अगर इनके साथ हमारे साथ इन्होंने किया था, वादा किया था, इस वादे को पूरा करना चाहिए इन्होंने। आपके साथ भाजपा के जो नेता हैं वो इस समय आपके साथ हैं, शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। उनका ये मानना है कि जब तक आपको प्रॉपर तरीके से रिहैबिलिटेट नहीं किया जाएगा, यहाँ से आपको कोई भी उठा नहीं सकता। लेकिन रातों रात नोटिस जारी हो जाता है। मैम, जिस तरीके से हमारे हॉनेबल MLA साहब यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को हम जनरल तौर पे ये वार्न कर देते हैं कि ये नेवी बस्ती नहीं, ये पूरे जम्मू को उकसा रहे हैं। ये अनपार्लियामेंट लैंग्वेज हो जाएगी कि हम कुछ बोलें, क्योंकि जिस तरीके से हमारी LG सरकार यहाँ पे है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, यहाँ के SDM साहब हैं, तहसीलदार मैम है, लेकिन उन्होंने बैठ के पूरा हमारे साथ वादा किया और आमद किया कि इन लोगों को तब उठाएंगे कि जब इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि ये जम्मू के लोगों को पूरी तरह उकसा रहे हैं। अगर ये लोग उकस के तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज हमारे मानयोग MLA सभी ने यहाँ पे आकर एक बड़े पूर्ण निम्रता तरीके से भी और पूरे अपने ढंग से ये एक बार वार्न कर दिया है कि भाई यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ऐसा हुआ तो जम्मू शहर पूरा यहाँ पे उलझ जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर संभालने के लिए मुश्किल हो जाएगी। शुक्रिया। NHAI वर्सेस जम्मू आज से नहीं, लगातार तब से चल रहा है जब से यहाँ पर जो है सड़क चौड़ीकरण और फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इन लोगों को खासी उम्मीदें हैं। 6 महीने पहले भी आपने इनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर आप चले हैं, लेकिन फिर से एक बार नोटिस जारी किया। क्या लगता है फ्यूचर में अगर फिर से एक बार इस तरह का नोटिस जारी हुआ, आप किस तरह से इस चीज़ को आगे देखें? नहीं, नोटिस जारी करना इनका काम है, इनका पेपर वर्क है, करके देख ले। फिजिकली ग्राउंड पे आए फिर हम इनको बताएंगे। ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में ब्लैक शिप्स हैं जो चाहती है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर का तकरार बना रहे। और अब सरकार है, यहाँ NHAI का ज़्यादा रोल नहीं, यह सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। इनका राइट बनता है, वो इनको मिलना चाहिए। NHAI वाले कोऑपरेट कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए था। दुकानदार उससे ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। ये जितने पिलर्स भी निकले हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही। सरकार नहीं कर रही। सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री महोदय को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। आपने विधानसभा के पटल के अंदर वादा किया है कि इनको पहले अकोमोडेट करेंगे, उसके बाद इनको दुकानें तोड़ने देंगे, ऐसे नहीं तोड़ने देंगे। आप पर खासी उम्मीदें हैं इन लोगों को, और जिस तरह से इस समय कंडीशन बनी हुई है और 6 महीने से लाइवलीहुड इनका बड़ा इफेक्ट रहा है और कर रहा है। और उसी के लिए हमने देखा है 9 विधायक जो हैं इकट्ठे यहाँ बैठे हैं। 13.5 लाख वोट 9 सीटों पे बनता है, तो सबकी नुमाइंदगी यहाँ हो रही है। ये खाली 39 दुकानों का इशू नहीं है। अब ये जम्मू वर्सेस कश्मीर कहीं बवाल ना खड़ा हो जाए, इस पर मुख्यमंत्री को सोचना पड़ेगा कि सरकार में रहना है कि नहीं रहना है, सरकार चलानी है कि नहीं चलानी है। इस तरीके से चलानी है क्या, जम्मू को डैमेज करके चलानी है क्या? 14 मरले सिर्फ जगह चाहिए, 10 बाय 10 की दुकान बनानी हो, 14 मरले जगह में ये 39 दुकानें कंप्लीट हो जाएंगी बस।